जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा 9 परीक्षा 2021-22। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है संसद का 12 अप्रैल 2022 को, ठीक है दोस्तों। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला दोस्तों। ये 100% रियल पेपर है दोस्तों इस पेपर का सेट नंबर ई है, ठीक है। आप सभी के लिए मैंने ABCDF जो 5 सेट है दोस्तों उनका वीडियो बना दिया है, ठीक है। वो पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर उन सारे सेटों को देख लीजिए, ठीक है। उन सारे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ पर 3 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। और ये पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में 80 नंबर का आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा उचित विकल्प चित्वा लिखत। हमको सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। और दोस्तों ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है सही विकल्प, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। पहला है दोस्तों हमारा विहाई इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। हमको क्या करना दोस्तों, विहाई में हमको प्रत्यय बताना है, ठीक है। दोस्तों आपको इसी वीडियो में इस पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, लिप प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। तो विहाय में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा दोस्तों, लिप प्रत्यय आ जाएगा। इसको लिख लीजिए आपकी कॉपी में और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा दिया है हसन इसमिन पदे प्रत्यय अस्ति। जो हसन दोस्तों उसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरे वाला, ठीक है, सिट प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर तीसरा दिया है पठित्वा इसमिन् पदे प्रत्यय अस्ति। हमको क्या करना दोस्तों, पठित्वा में प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा दोस्तों, इसमें भी दूसरा आ जाएगा, कृत्वा प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर चौथा दिया है गतवान इसमिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतवान में हमको दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृतवतु प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है 12 अप्रैल 2022 को, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए, सारे प्रश्नों को उत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों हमारे यहाँ पर 5 सही विकल्प दिया है प्रिया पुत्र आसित इसमिन् पदे विशेषण पद अस्ति। दोस्तों हमको क्या करना है, इस पद में विशेषण पद बताना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रिया आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिय पुत्र आसित में विशेष पद आ जाएगा दोस्तों प्रिय आ जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए आपकी कॉपी में और याद कर लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है दोस्तों ये 100% रियल पेपर की कटिंग है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा छठा जो सही विकल्प पूछा है यहाँ पर पार्टून इसमिन् पदे प्रत्यय अस्ति। हमको क्या करना है दोस्तों, पार्टून में प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुमुन प्रत्यय, ठीक है। इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषा लिखत। हमको एक पद में उत्तर लिखना दोस्तों संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक और सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए। पहला दिया है यहाँ पर गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। हमको क्या करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में गच्छति में कौन सी क्रिया धातु है वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गम धातु। तो गच्छति में कौन सी धातु हो जाएगी दोस्तों, गम धातु आ जाएगी। इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा दिया है पट धातु लट लकार उत्तर पुरुषस्य एक वचनस्य या किम अस्ति। हमको क्या करना दोस्तों, पट धातु में कौन सा वचन है वो ये उत्तम पुरुषस्य एक वचन है, तो इसमें कौन सी धातु लग रही है, मतलब ठीक है ये बताना हमको। तो इसमें धातु लग रही है दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा वधियामी धातु आ जाएगी, ठीक है। इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए कोलाहल माँ कुरु इसमिन् वाक्य अव्यय पद किम, ठीक है। हमको इस पद में दोस्तों अव्यय पद बताना है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माँ अव्यय आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन सा अव्यय आ जाएगा दोस्तों, माँ अव्यय आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा दिया है रामाधवती इसमिन् वाक्य का धातु अस्ति। दोस्तों हमें इस पद में
ये वाक्य दोस्तों, इसमें हमको धातु बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा धाव धातु आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पांचवा दिया है, यहाँ पर बालका अधुना पठति इसमिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। ठीक है दोस्तों, हमको इस पद में अव्यय पद बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा उत्तर हो जाएगा अधुना आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा दिया है, विद्या माता एवं आसीत अश्विन वाक्य अवयव पद किम अस्ति। दोस्तों हमको इस पद में क्या बताना है, अवयव पद बताना है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। दोस्तों ये सारा जो पेपर आएगा आपका वस्तुनिष्ठ पेपर आया है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये सारे ग्रामर से आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से उत्तर याद कर लीजिए। ठीक है, सारे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सातवां दिया है, गजा सने सने चलती इसमिन वाक्य अवयव पद किम। तो हमको दोस्तों इस पद में अवयव पद बताना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हाँ यहाँ पर सने सने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों ये आपके यहाँ पर 7 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, अब आएगा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब हमें खाली स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, का प्रिया अपी ताज खालिस्तान। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, दुष्टा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिया है हमारा, दूसरा खालिस्तान स्वजना कुत्र प्रहरती खालिस्तान। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हृदय आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दिया है, कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा दिया है, अंधकारा इसमें विलोम पद। हमें क्या करना दोस्तों, अंधकार का विलोम पद बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रकाशा आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इसका उत्तर यहाँ पर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा दिया है, वनम इसमें पार्यापदम। तो हमें क्या करना दोस्तों, वन का पार्यावती शब्द बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कानम आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पांचवा खालिस्तान दिया है दोस्तों यहाँ पर, भानु इसमें पार्यावती पदम। हम क्या करना दोस्तों, भानु का पार्यावती पद लिखना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा आएगा, छठा खालिस्तान विजय इतस्म विलोम पदम। हमें क्या करना दोस्तों, विजय का विलोम पद बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पराजय आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दिया है, कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों इस पेपर की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कृपया वहाँ जाकर आप इस पेपर की PDF आप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सातवां दिया दोस्तों, वनिक के पुत्र नाम किम। तो वनिक के पुत्र के नाम क्या था। ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिन्नदनो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर खालिस्तान के भी 7 नंबर पक्के हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, युग मेलन कुरत, हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर एक तरफ दिया दोस्तों हमको आ दिया है और एक तरफ दिया दोस्तों हमको बा दिया है। हमको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, हमको यहाँ पर इतने दिए है। ठीक है, ये सही जोड़ी दी है। ठीक है, हमको क्या करना है, जैसे रामस्य, रामस्य में कौन सी धातु हो जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, हमको यहीं से चार्ट कर लिखना है। तो आपको क्या करना है, बस इस क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का याद करना है दोस्तों, और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको यही सही जोड़ी याद करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, शुद्धि वाक्य नाम सक्षम आम अशुद्धि वाक्य नाम सक्षम ना इति लिखत। हमें क्या करना है दोस्तों, शुद्धि वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्धि वाक्य के सामने ना लिखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, समासा षड बहुंती, मतलब समास 6 होते यस होते, इसमें आम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लीजिए यहाँ पर हमारा, राज्य पुरुषा इति पदे दिग्गु समास्ति। जो राज्य पुरुष है दोस्तों, उसमें दिग्गु समास है, ये सत्य है या फिर असत्य है। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा दोस्तों, ना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको उत्तर भी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, ये 100% रियल पेपर की कटिंग है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, महा प्लस औषधि महौषधि होते हैं, मतलब ये होता है। ठीक है, ये सत्य है या फिर असत्य है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आम आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होता है दोस्तों। ठीक है,
महा प्लस औषधि महौषधि होता है, बिल्कुल होता है, आम आ जाएगा। ठीक है, जो सत्य दोस्तों उसके सामने हमको आम लिखना है, जो असत्य दोस्तों, जो असत्य वाक्य दोस्तों उसके सामने हमने ना लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा देख लीजिए, सुरेशा यन संधि उदाहरण अस्ति। सुरेश में यन संधि का उदाहरण है, जो सुरेश है दोस्तों ये यन संधि का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसमें असत्य आ जाएगा, मतलब दोस्तों ना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, पांचवें में क्या पूछा है, नास्ति इसमें पदे व्यंजन संधि अस्ति। नास्ति में व्यंजन संधि है, यस बिल्कुल है, नहीं सॉरी नहीं है। ठीक है, तो ना आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब असत्य आ जाएगा, नास्ति इसमें पदे व्यंजन संधि अस्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा दिया है हमारा, घनश्यामिति पदे कर्मधारय समास वर्तते। जो घनश्याम दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है, बिल्कुल है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम आ जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, जो सत्य दोस्तों उसके सामने हमको आम लिखना है, और जो असत्य दोस्तों उसके सामने हमको ना लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों हमको एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको 2 क्वेश्चन दिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसका यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर अथवा दिया है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है दोस्तों हमको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को याद करना चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बुक में भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इनके आंसर यहाँ से लिख लीजिए आपकी कॉपी में। उसके बाद दोस्तों इसका अथवा दिया है, जो अथवा करना चाहो तो इसका अथवा कर सकते हो। ठीक है, ये अथवा का यहाँ पर उत्तर दिया है। ठीक है, ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में भी हमको यहाँ पर अथवा दिया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप इसका अथवा करना चाहो तो इसका अथवा भी कर सकते हो। यहाँ पर अथवा दिया है, अथवा का यहाँ पर उत्तर दिया है, ये आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हुए। अच्छे से इन क्वेश्चनों को लिख कर याद कर लीजिए, जिससे आप की मात्रा की गलती ना हो। ठीक है, एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वां दिया है, यहाँ पर 8वें में दोस्तों यहाँ पर हमको अथवा दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को याद करना चाहो तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर याद कर लीजिए, या फिर दोस्तों इसका अथवा भी दिया है। यदि इस क्वेश्चन को याद करना चाहो दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर आपके पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको यहाँ पर अथवा दिया है। आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, याद तो भी दोस्तों आप इसका अथवा भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर यहीं पर मिल जाएंगे। आपको दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, और एग्जाम में भी आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों प्रश्न 10 में भी हमको यहाँ पर अथवा दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, यदि आप इसको याद करना चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर दिया है, इसको याद कर लीजिए, या फिर इसका अथवा दिया है दोस्तों यहाँ पर नीचे। ठीक है, इसका अथवा पढ़ लीजिए और इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया है। आपको जो आसान लगे दोस्तों उसी क्वेश्चन के आंसर को याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आपका ये पेपर बहुत सरल आया है। ठीक है, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब 11 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 11वें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका अथवा यहाँ पर दिया है दोस्तों। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अथवा दिया है दोस्तों, वो 11वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। और जो इसका अथवा करना चाहो दोस्तों तो इसका अथवा यहाँ पर दिया है, प्रश्न दिया है और यहाँ पर इसका उत्तर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये 100% रियल पेपर है, और जिस दोस्तों को यह फेक पेपर लग रहा है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए। 12 क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया है। उसका बाद दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर अथवा दिया है, अथवा का यह प्रश्न दिया है, प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया है। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है। आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन का 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, आराम से याद कर लीजिए दोस्तों, और इनके आंसर भी बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारे यहाँ पर 13 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 13 क्वेश्चन में दोस्तों हमको अथवा दिया है,
यहाँ पर 13 क्वेश्चन का पहला दिया है, उसके बाद इसका अथवा यहाँ पर दिया है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन याद करना है, इनका आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। इसका अथवा का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ पर इसका अथवा का आंसर दिया है, तो इसको भी याद कर लीजिए। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमको यहाँ पर अथवा दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि दोस्तों आप 14 का पहला करना चाहो तो इसको कर लीजिए याद, या फिर इसका अथवा दिया दोस्तों, इसको याद करना चाहो तो इसको याद कर लीजिए। इसका आंसर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, हमको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। अथवा का मतलब होता है दोनों क्वेश्चन में से हमको एक क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आप इसको याद करना चाहो तो इसके आंसर को यहीं पर दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका अथवा भी दिया है हमको, अथवा को याद करना चाहो दोस्तों तो अथवा को भी याद कर सकते हो, ठीक है। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन याद करना है दोस्तों। आपका पेपर यही से आने वाला है 100% रियल पेपर दोस्तों, ठीक है। 12 अप्रैल 2022 को यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16 दिया है। दोस्तों 16 में क्या पूछा है ये ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आदो लिखत गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तरायण संसद भाषा लिखत, ये 3 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में दोस्तों। ये फ्री के नंबर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ये फ्री के नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया है, देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर गद्यांश दिया, इस गद्यांश को बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस गद्यांश के यहाँ पर प्रश्न दिया है 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर का आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आपको इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया दोस्तों, दूसरे का आंसर भी आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, और तीसरे का आंसर भी आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। बस आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी ये फ्री के नंबर है 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका अथवा भी दिया है, ठीक है। जो अथवा करना चाहो दोस्तों तो अथवा में भी दोस्तों सेम प्रोसेस यही करना है। हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़कर दोस्तों हमें प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न के उत्तर आपको यही से मिल जाएंगे, ठीक है। 3 प्रश्न आएंगे तो 3 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, आदो लिखित पद्यांश पठित्वा उत्तरायणी संसद भाषा लिखत। दोस्तों ये भी फ्री का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके एग्जाम में फ्री के नंबर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, पद्यांश दिया है। हमको इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिए है 3। इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से छाट कर लिखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर यहीं से छाट कर लिखना है, ठीक है। तो आप इसका काम आराम से कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार उदाहरण के लिए आप घर पे करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर कैसे छाटते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको ही ले लीजिए आप, ठीक है। इसका अथवा करना चाहो दोस्तों तो इसका अथवा भी दिया है, आप इसके अथवा को भी कर सकते हो। इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछे दोस्तों, आदो लिखित नाट्यांश प्रश्न नाम उत्तरायणी संसद भाषा लिखत। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना दोस्तों, हमको एक नाट्यांश दिया है। इस नाट्यांश को पढ़कर दोस्तों हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके फ्री के नंबर देने वाला है, ठीक है। फ्री के नंबर देने वाला दोस्तों कैसे देगा दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आंसर क्या करना दोस्तों, आपको यही से चार्ट कर लिखना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चनों के आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको पढ़ना है बस ध्यानपूर्वक। इसको पढ़कर दोस्तों यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से चार्ट कर लिखना है, ठीक है। और दोस्तों इसका अथवा दिया है, अथवा भी दिया है दोस्तों, ठीक है। जो दोस्त इसका अथवा करना चाहो तो अथवा में भी दोस्तों आपको यही करना है, ठीक है। इसको पढ़ना ध्यानपूर्वक। इसको पढ़कर दोस्तों यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यही से मिल जाएंगे, ठीक है। यही से मिल जाएंगे आपको, बस इनको आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फ्री के नंबर आपके 3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। ये आपके 3 नंबर के मार्क्स के मतलब 3 नंबर यही से आ जाएंगे आपके, ठीक है। कैसे आएंगे दोस्तों, पाठ्यगत रिक्तस्थान पूर्ति, हमें पाठ के अंतर्गत जो खाली स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करना है, ठीक है।
कॉपी 3, हमको कितने करना है, 3 करना है, यहाँ पर 4 दिए है, ठीक है। तो इनको बस याद कर लीजिए, इनको तो याद करना होगा आपको, ठीक है। पहला देख लीजिए, पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है, आपको यहीं पे फिल करना है, ठीक है, यहीं पर रखना है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिया है, दूसरे का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा दिया है, तीसरे का उत्तर हमको यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा दिया है, चौथे का उत्तर यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए। आपको 4 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन नहीं करना है। 4 में से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन नहीं करना है, 3 क्वेश्चन करना है, क्योंकि 3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। यहीं पे पहले से ही कंडीशन दे रहे कि दोस्तों कॉपी 3 हमें कोई भी 3 करना है, ठीक है, 4 में से कोई भी हमको 3 करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है इसमें, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या पूछा है इसमें, प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय स्व पाठ्यपुस्तक से शुभस्थाने श्लोक लिखत। हमको क्या करना दोस्तों इस क्वेश्चन में ये करना है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं आया उसको लिखना है, ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें कोई भी श्लोक नहीं आया है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, 2 श्लोक याद करना है आपकी बुक से, ठीक है। तो दोस्तों आपको आपकी बुक में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको वो श्लोक यहीं पे मिल जाएगा। पहला श्लोक देख लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा श्लोक दिया है, ठीक है, दूसरे श्लोक को भी आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पहला श्लोक 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा श्लोक आपका 2 नंबर का, ठीक है, तो 2 मतलब इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको श्लोक याद करना है 2 बस, ठीक है, तो ये श्लोक याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 21वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है ये ध्यानपूर्वक देख लीजिए। स्वच्छ प्राचार्य करते अवकाशार्थ एकम प्रार्थना पत्रम संसद लिखित, मतलब हमको संसद भाषा में एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को, ठीक है। तो दोस्तों आपको आपकी बुक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना पत्र यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ठीक है, आपको ऐसे ही आपकी एग्जाम में लिखना है, ठीक है, आपकी परीक्षा में ऐसे ही आपको यही प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। बस आपको देखो दोस्तों, आपको एग्जाम में क्या चयन करना है, बस ये चयन करना है। यदि आप लड़का हो, ठीक है, आप यदि लड़की हो तो दोस्तों आपको शिष्या लिखना है, लड़की हो दोस्तों उसके लिए शिष्या लिखना है, और लड़का दोस्तों उसके लिए शिष्य लिखना है, शिष्य, ठीक है, ये बिंदी लगा देंगे पीछे, ठीक है। जो लड़का है दोस्तों उसके लिए शिष्य लिखेंगे, और जो लड़की दोस्तों उसके लिए शिष्य लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कक्षा लिख देना आपके, ठीक है, जो आपकी 9वीं कक्षा है, ठीक है। बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सेम ऐसे डेट लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों, आपको डेट भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, डेट भी आपको ऐसे ही लिखना है दोस्तों। आपकी 12 तारीख यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक है, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देना, बस आपको यही प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर इसका अथवा दिया है, अथवा में क्या पूछा दोस्तों, अथवा में हमको दोस्तों एक पत्र लिखना है, ठीक है, हमको एक पत्र लिखना है। तो दोस्तों आप यदि इस पत्र को करना चाहो तो इस पत्र का आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, 21 का पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर आपको बता दिया है, ठीक है, आराम से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, फ्री के नंबर देने वाला क्वेश्चन आएगा अब 2200 क्वेश्चन। दोस्तों ये फ्री का नंबर देने वाला है 4 नंबर है, ठीक है, फ्री का नंबर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कैसे क्या मिलेगा देख लीजिए। यहाँ पर आदो लिखित अपठित गद्यांश प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। हमको क्या करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया है, मतलब दोस्तों जो कभी पढ़ा ना गया हो ऐसा गद्यांश दिया है। जैसे हिंदी में आता है दोस्तों गद्यांश, ऐसे इसमें आता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर कैसे पक्के होंगे आपको देख लीजिए। यहाँ पर हमको 4 क्वेश्चन दिया है दोस्तों। सबसे पहले हमको इस गद्यांश को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम में ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए है, उसके बाद इसको पढ़कर दोस्तों हमको पहला क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से छाट कर लिखना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छाट कर लिखना है, जो पूछा है वही आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। उसका दूसरा को पढ़ना है, दूसरे का आंसर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। उसका तीसरा को पढ़ना है, चौथे को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप पढ़कर इनके आंसर आपको यहीं से देना है, ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपके फ्री के नंबर 4 है, ठीक है, फ्री के नंबर आपके 4 पक्के हो गए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। संसद भाषा का जो हमारा जो पेपर रहेगा दोस्तों 12 अप्रैल 2022 को, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों हमारा 2300 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, आधुलिखित एक विषय निबंध लिखत, हमको एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। हमको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है, पांचों ऑप्शन में से हमको एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। कैसे, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है, आपको 5 दिए हैं यहाँ पर, तो आप एक निबंध याद करना स्टार्ट कर दिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो निबंध याद करना स्टार्ट कर दिए, ये आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। आप यदि निबंध नहीं करोगे याद दोस्तों, उतने आपके 4 नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप एक निबंध याद करना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।